ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, बेटे हम कर रहे थे आपका चैप्टर 10th रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आज हम कर रहे हैं आपका पार्ट 7th। टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन द नेक्स्ट ईयर इज़ मोर देन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन द करंट ईयर। मतलब जो आपने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं करंट ईयर में आप कम वैल्यू रिडीम कर रहे हो एंड उससे नेक्स्ट ईयर में आप ज़्यादा वैल्यू रिडीम कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन DRI इज़ नॉट रियलाइज्ड। जो इन्वेस्टमेंट है आपने DRI में की हुई उसको रियलाइज़ नहीं किया आपने। फर्दर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 15% ऑफ डिफरेंस अमाउंट इज़ मेड। अगेन आप इन्वेस्टमेंट करोगे 15% जो कि आपका डिफरेंस अमाउंट का होएगा। Thus the total investment in DRI is equal to 15% of debentures to be redeemed in next year। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है DRI में वो 15% होएगी डिवेंचर्स का जो आपने रिडीम करने हैं नेक्स्ट ईयर में। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019 is rupees 5 lakh and in the year ended 31st March 2020 is rupees 6 lakh। ईयर 2019 में हमने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं रुपीज़ 5 लाख के एंड ईयर 2020 में रिडीम करने हैं रुपीज़ 6 लाख के। तो इस स्थिति में द कंपनी शैल इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। कंपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी 75,000 15% ऑफ रुपीज़ 5 लाख ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। 30th अप्रैल से पहले या 30th अप्रैल 2018 को। इट मे नॉट रियलाइज दिस इन्वेस्टमेंट। जो इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन के समय पे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 को, बट इंस्टेड कैरी इट फॉरवर्ड। इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में एज इन्वेस्टमेंट फॉर रिडेम्पशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 के लिए। मतलब जो आपने रिडेम्पशन करनी है डिवेंचर्स की 31st मार्च 2020 को, उसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 2019 की उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इट विल फर्दर इन्वेस्ट अगेन जो इन्वेस्ट करेंगे 15,000 इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑन और बिफोर 30th अप्रैल 2019 सो दैट टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 90,000। क्योंकि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 90,000 हो जाए। क्योंकि बेटे पहले ही आपका 75,000 इन्वेस्ट हुआ है तो आपका अभी आप कितना इन्वेस्ट करोगे और 6 लाख माइनस 5 लाख डिफरेंस कितना आएगा रुपीज़ 1 लाख। तो 1 लाख का 15% आपका 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 आप और इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 90,000। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन द नेक्स्ट ईयर इज़ लेस देन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन द करंट ईयर। अगर जो आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हो करंट ईयर में ज़्यादा वैल्यू रिडीम कर रहे हो और उससे नेक्स्ट ईयर में कम वैल्यू रिडीम कर रहे हो, investment is realized to the extent of amount that is in excess of 15% of the debentures to be redeemed in the next year at the time of redemption of debentures in the current year। तो इस केस में आप जो एक्सेस अमाउंट होएगी आपकी 15% से नेक्स्ट ईयर के लिए उसको आप रियलाइज़ कर लोगे, वसूल कर लोगे, जब वापस ले लोगे उस इन्वेस्टमेंट को। Let us understand it with the help of an example. Debentures to be redeemed during the year ended 31st March 2019 is rupees 5 lakh and in the year ended 31st March 2020 is rupees 3 lakh. In this situation, the company shall invest in specified securities rupees 75,000 15% of 5 lakh। कंपनी ने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं 31st मार्च 2019 को रुपीज़ 5 लाख एंड 31st मार्च 2020 को रुपीज़ 3 लाख। तो इस स्थिति में जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी रुपीज़ 75,000 15% ऑफ 5 लाख स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में ऑन और बिफोर 30th अप्रैल को या 30th अप्रैल से पहले। इट में रियलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 30,000 इन्वेस्टमेंट को जो रियलाइज़ कर लेंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन के समय पे जब जो 31st मार्च 2019 को डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपका कितना अमाउंट होना चाहिए 15% ऑफ 3 लाख रुपीज़ 45,000 होना चाहिए। तो जहाँ पे कितना है 75,000, तो 75,000 माइनस 45,000 30,000 आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो एक्सेस होएगा उसको आप रियलाइज़ कर लोगे।
एंड कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस इन्वेस्टमेंट, एंड बैलेंस आपका जो रह जाएगा 45,000 उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे एज इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ फॉर रिडेम्पशन ऑफ 3 लाख डिवेंचर्स. Balance investment will be 45,000, 15% of rupees 3 lakh. Redemption of debentures in installments during the year and realization of DRI. In case the company is to redeem debentures in installments during the year ended 31st March of next year and debentures are not to be redeemed in next year, उस केस में अगर कंपनी ने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द ईयर अंडर 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड डिवेंचर्स वो रिडीम नहीं कर रहे नेक्स्ट ईयर में, अमाउंट है जो DRI की प्रोपोर्शनेट टू ईच रिडेम्पशन इज़ रियलाइज्ड. तो हर एक रिडेम्पशन के प्रोपोर्शनेट में वो DRI के अमाउंट को रियलाइज़ कर लेंगे. दिस एंश्योर्स दैट investment in DRI is not less than 15% of the debentures yet to be redeemed during the year. ये यकीनी बनाना चाहिए या मतलब इंश्योर होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट है DRI में वो 15% से कम नहीं होनी चाहिए उन डिवेंचर्स का जो रिडीम किए जाने हैं उस ईयर में. इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल की हेल्प से. एक्सेल लिमिटेड ने 6,006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किए हुए हैं. अभी उन्होंने रिडीम करना है इनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द ईयर अंडर 31st March 2020 एज फॉलोज. ऑन 31st July 2019, 31st December 2019 and 31st March 2020. It will invest ₹90,000, 15% of ₹6 lakh in DRI on or before 30th April 2019. At the time of redemption on 31st July 2019, it may realize investment of ₹30,000. जब जे डिवेंचर्स को 31st जुलाई 2019 को रिडीम करेंगे तब जे 30,000 इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करना है डिवेंचर्स को, तो इसका थर्ड पार्ट रियलाइज़ कर लिया जाएगा. इट विल लीव बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन DRI. तो इससे DRI में 60,000 का बैलेंस रह जाएगा, 15% ऑफ 4 लाख. एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑन 31st December 2019, इट में रियलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 अगेन. जब जे 31st December 2019 को अगेन रिडीम करेंगे डिवेंचर्स को, उस समय जे 30,000 इन्वेस्टमेंट और रियलाइज़ कर लेंगे. इट विल लीव बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन DRI. तो इससे 30,000 का बैलेंस रह जाएगा DRI में, जो कि 15% होएगा 2 लाख का. इट विल बी रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल रिडेम्पशन ऑन 31st March 2020. द जर्नल एंट्रीज passed are on transferring amount to debenture redemption reserve DRR, journal reserve account debit, dividend equalization reserve account debit, surplus balance in statement of profit and loss account debit. ये तीनों अमाउंट्स डिविडेंड पेमेंट के लिए अवेलेबल होती हैं, तो इन तीनों में से हम DRR क्रिएट कर सकते हैं. टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू DRR. On investment or deposit in specified securities, debenture redemption investment account debit to bank account, investment of 15% of nominal value of debentures to be redeemed during the year ended 31st March. On realizing investment or deposit in specified securities, bank account debit to debenture redemption investment account, investment in specified securities realized on the amount being due to debenture holders on redemption, if the debentures are redeemed at par, -% debentures account debit to debenture holders account, amount due on redemption of debentures. If the debentures are redeemable at premium, -% debentures account debit, premium on redemption of debentures account debit to debenture holders account, amount due on redemption of debentures. On payment to debenture holders account debit to bank account, due amount paid to debenture holders.
ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में अर्न इनकम, जो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम अर्न करती है विच में बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस पे मतलब टैक्स उसी समय कट कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। टैक्स और डिडक्टेड ऑन द इनकम ऑफ द कंपनी इज़ अकाउंटेड एज एन एसेट्स, जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है कंपनी की इनकम पे उसको एसेट्स माना जाता है। सिंस इट इज़ डिडक्टेड आउट ऑफ इनकम अर्नड, क्योंकि इसको कट किया जा रहा है उस इनकम में से जो अर्न की गई है। एंड इज़ लाइक एन एडवांस टैक्स पेड, तो ये एक तरह एडवांस टैक्स पेड है। एट द टाइम ऑफ टैक्स बीइंग डिडक्टेड, जब टैक्स डिडक्ट किया जाता है ऑन इनकम अर्नड, कमाई हुई इनकम पे जो कि आप इन्वेस्टमेंट पे या डिपॉजिट पे अर्न करते हो, TDS collected account is dated. The journal entry for income received and tax having been deducted is bank account debit, TDS collected, receivable account debit to interest earned account. It should be kept in mind that when interest is paid, ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब इंटरेस्ट पे किया जाता है डिवेंचर्स के ऊपर, टैक्स इज़ डिडक्टेड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। एंड इज़ इट्स लाइबिलिटी, जे कंपनी की लाइबिलिटी है। दस एट द टाइम ऑफ टैक्स बीइंग डिडक्टेड बाय द कंपनी ऑन डिवेंचर्स इंटरेस्ट, तो मतलब जब कंपनी के द्वारा जो इंटरेस्ट कंपनी ने देना है डिवेंचर्स के ऊपर उसके ऊपर वो टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो उस समय TDS पेबल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। एंड ऑन इट बीइंग डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट, इसको गवर्नमेंट अकाउंट में मतलब डिपॉजिट करवाना होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, इसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट है। इस चैप्टर के आपने क्वेश्चंस करने हैं 9 तक सॉल्व। क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसके 6 क्वेश्चंस हैं। एंड DRI के इसके 3 क्वेश्चंस हैं, जे हमने अच्छे से आपके चैप्टर में किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को 9 तक क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके देखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो दोनों मेथड्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं करंट ईयर में, तो इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। थैंक यू।